समुद्री लुटेरों का एक समूह समुद्र के बीचों बीच बसे एक द्वीप पर खजाने की तलाश में निकल पड़ा। जैसे ही वे द्वीप पर पहुंचे, सभी लोग जमीन खोदने लगे। सबको पूरा भरोसा था कि खजाना कहीं न कहीं यहीं दबा होगा, लेकिन काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। थक हार कर कप्तान आखिरकार हार मान लेता है और पास ही एक छोटे से टीले पर बैठ जाता है। तभी उसकी नजर पानी से बाहर निकलते एक पेंगुइन पर पड़ती है, जिसके मुंह में सोने का एक बिस्किट होता है। यह देखकर कप्तान पूरी तरह दंग रह जाता है। वह जोर से चिल्लाता है, इधर आओ, मुझे सोना मिल गया है। उसकी आवाज सुनते ही उसके सारे साथी दौड़ कर आ जाते हैं और पूछते हैं, सोना कहाँ है? कप्तान हाथ से एक गड्ढे की तरफ इशारा करता है। ये देखकर उसके आदमी कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि हम बेवकूफ हैं? कप्तान उन्हें समझाता है कि उसने यहाँ एक अजीब सा जानवर देखा था, जिसके मुंह में सोने का बिस्किट था। यह सुनते ही उनमें से एक आदमी गुस्से में आ जाता है और कप्तान को मारने के लिए उसकी ओर दौड़ पड़ता है। तभी वही पेंगुइन फिर से पानी से बाहर निकल आता है और इस बार भी उसके मुंह में सोना होता है। पेंगुइन को देखते ही सारे समुद्री डाकू खुशी से उछल पड़ते हैं। अब कप्तान उन्हें बाकी खजाना ढूंढने का आदेश देता है। वे पेंगुइन को पकड़ लेते हैं और उससे ये पूछने की कोशिश करते हैं कि बाकी सोना कहाँ है। तभी एक चतुर आदमी बोलता है, ये तो जानवर है, ये बोलेगा कैसे? उसी पल पेंगुइन कप्तान के पास से छूटकर सीधे समुद्र में गोता लगा देता है। उसे पकड़ने के लिए कप्तान भी बिना सोचे समझे पानी में कूद जाता है। वह झट से पेंगुइन की रस्सी पकड़ लेता है, लेकिन पेंगुइन उसे पानी के अंदर खींच लेता है और काफी गहराई तक घसीटने के बाद छोड़ देता है। कुछ देर बाद जब कप्तान सतह पर वापस आता है तो उसके सामने एक विशाल चट्टान होती है, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसके नक्शे में बनी थी। कप्तान तुरंत उस चट्टान में बनी गुफा के अंदर चला जाता है। गुफा के भीतर उसे एक जहाज दिखाई देता है। जैसे ही वह उसे देखने के लिए जहाज पर चढ़ता है, उसे पता चलता है कि पूरा जहाज सोने से भरा हुआ है। खजाने को देखकर कप्तान की आंखें चौंधियां जाती हैं। वह खुशी से चिल्लाता है, मुझे खजाना मिल गया। लेकिन उसकी आवाज सुनते ही सारे पेंगुइन इकट्ठा हो जाते हैं और उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। पूरा झुंड उस पर हमला कर देता है। फिर भी जिद्दी कप्तान किसी तरह सोने से भरे जहाज के साथ वहाँ से भाग निकलता है। जब वह अपने दल के पास लौटता है तो अपनी बहादुरी के बड़े बड़े किस्से सुनाता है और दावा करता है कि उसने अकेले ही सैकड़ों पेंगुइनों से लड़कर खजाना हासिल किया। लेकिन थोड़ी ही देर में सच्चाई सामने आ जाती है। पेंगुइन द्वीप से चुराया गया वह खजाना असल में पूरी तरह नकली होता है।